कि आप सेक्शन 14 को सिरे से ओमिट कर देते हैं। आपने खुद बताया कि नहीं वो नैब का काम ऐसे था, वो किसी को भी पकड़ लेते थे, धर लेते थे। लेकिन एतराज़ ये है कि आसिफ जरदारी साहब के अकाउंट में पैसे आते हैं, ओमनी ग्रुप के मामलात होते हैं, मियां नवाज शरीफ के मामलात होते हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे हैं। इनमें से जितने भी केसेस चल रहे हैं उनकी प्रोसिक्यूशन इफेक्टिवली निल हो जाएगी इस कानून की अमल दरामद के बाद। यानी प्रोसिक्यूटर के पास ना वो प्रूव कर पाएगा, ना वो डिसप्रपोर्शनेट जो सोर्स, जो उनके असासे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम से, जो कि ज़ाहिरी तौर पर कई केसेस में नजर भी आ रहे हैं, उनका सिरा कोई निखरा कोई निकल ही नहीं सकेगा। मुनीब, आप माशाल्लाह खुद कानूनदान हैं। 9A6, 9A5, 9A6 पढ़िएगा। जी जी। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने बाद जो एक प्राइमा फशाई केस है वो बनाना है, तो उसके बाद आगे चलना है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन बनाए ना ये केस के जरदारी साहब के अकाउंट्स में 14 अरब रुपए हैं, और वो तो प्रोसिक्यूशन नहीं बताना है ना। अकाउंट को जाके उन्होंने जब थ्रैश करना है, उनके पास इख्तियार है कि वो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट हासिल करेगा। उनके पास कोई तो एविडेंस होगी ना कि जी ये आपके असासे हैं। फिर वो जरदारी साहब से कहेंगे कि आप अपनी इनकम हमें बताएं। ठीक है। वो उन्हें इनकम बताने के आज भी पाबंद है। मैं उनकी मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। ठीक है। मेरे खिलाफ इल्जाम है कि मेरे असासे मेरी आमदन से जायद है। ठीक। मुझे नैब पूछेगी कि जी आपके आमदन क्या है और आपके असासे क्या है, मैं पाबंद हूँ इस कानून के तहत भी उन्हें बताने का। लेकिन वो करते ये थे कि एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास 12 लाख रुपए है, मैं अकाउंट्स में रखता हूँ। 4 लाख एक एमसीबी में, 4 लाख हबीब बैंक में, 4 लाख यूबीएल में, और मैं उन्हें बदलता रहता हूँ। कभी उधर से उठाया उधर रख दिया, कभी निकलवाए डाल दिए, कभी 2 लाख ऊपर हो गया, कभी 2 लाख नीचे हो गया। अब नैब क्या करता था अपनी ताकत के नशे में कि वो जितनी स्टेटमेंट में रोटेशन होती थी मनी की, यानी मैंने एक अकाउंट से 2 लाख निकलवाया, अगले में 2 लाख जमा कर दिया, उन्होंने निकालने वाली अमाउंट भी ऐड कर लेनी है, जमा कराने वाली भी करनी है, और एंड पे कहना है कि आपने 48 लाख रुपया बनाया इस तरह से। ठीक है जी। ये बड़ी बारीक बात है। ये मैं इस वक्त टीवी पे इतनी नहीं, वो बात सही है सर, जो आप फरमा रहे हैं वो बात सही है। अगर इतना सिंपल हो तो वाकई सर ठीक है। मुनीब एक सेकंड मुनीब, हमने नैब को मुल्की कवानीन जो कि दीगर हैं उनको सामने रखते हुए और अदालती फैसलों को सामने रखते हुए ये अमेंडमेंट्स की हैं, और हमने नैब से कहा है कि आप पहले थ्रैश करेंगे प्राइमा फिशाई। ठीक है। जब आपके पास प्राइमा फिशाई केस होगा, अब आप तब जाके बंदा पकड़ेंगे। ये नहीं है कि आप वहां शाही हुक्म जारी कर दें कि इन्हों फाड़ के अंदर पा दे होते, उस तो बाद इन्हों साल बाद पूछो कि पैसे कितों आए सन से किसे दिते सन। ये कोई कानून दुनिया में, ये कानून कहीं पे नहीं है। अच्छा सर, ये चले ठीक है सर, मुझे ये बता दें, अब आपने सेक्शन 21G उसके अंदर जो उसका सब सेक्शन जी है वो ओमिट कर दिया, और उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो पैनामा के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई है, मरियम बीबी का केस अभी भी चल रहा है, अपीलें ज़ेर समात है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा ही नहीं। एमएलए के तहत जो भी एविडेंस आएगी अब वो इट कैन नॉट बी मेड पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सबसे बड़ा एतराज ये है। मेरी यार सुन ले मुनीब, या कुछ चीजें ना हम लोग रैशनली नहीं देखते जी। वहां पे एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया था नैब को कि बाहर से एक चिट्ठी लिखे, चिट्ठी के जरिए जो चीज लिखी हुई आएगी आपने उसको मन्नो तस्लीम कर लेना है। दुनिया में ये कहीं पे नहीं है। हमने कहा है कि एविडेंस एक्ट के तहत जो चीज एडमिसिबल है वो आप ले सकते हैं, जो एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं है आप नहीं ले सकते। अगर आपका बैंकिंग ऑफेंसेस के लॉज के अंदर भी आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में लीगल चीजें मंगवाते हैं, एफआईए को इंक्वायरी कर रही है तो एमएलए वो भी करती है, लेकिन उसमें जो चीज हमारे कानून शहादत के तहत एडमिसिबल एविडेंस है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अंधा इख्तियार दे दिया गया कि whatever would be received from foreign jurisdiction, chairman NAB can order and that can be used against you। आप ये बताएं कि मेरे खिलाफ आपने कहीं पे प्लॉट कर लिया दूसरे मुल्क में लोगों के साथ मिलके, और कह कि मुझे आजम नजीर को आपने फ्रेम करना ही करना है। एक चिट्ठी जाती है चेयरमैन नैब की तरफ से, वो कहते हैं जी हाँ आपने जो बातें लिखी हुई हैं बादियों नजर में ये दुरुस्त है, वो मेरे खिलाफ कंक्लूसिव एविडेंस आएगी। वाई? मेरे जैसे अगर 22 करोड़ लोगों के खिलाफ वो एविडेंस नहीं आ रही तो यहाँ पे क्यों आए? उसके ओमिट करने से जो पाकिस्तान में राइज कानून शहादत है जिसके तहत 25 करोड़ लोगों के ट्रायल्स होते हैं और लोगों को सजाएं भी होती हैं समेत एंटी करप्शन की, और जो दुनिया जहान का कानून है ठीक है उसके तहत जो एडमिसिबल एविडेंस है वो वैसे इस्तेमाल होगी। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम बीबी के खिलाफ एडमिसिबल एविडेंस वहां से आती है, वहां की एक
प्रॉपर चैनल से भेजी गई, यहाँ की दरखास्त वहां पे एंटरटेन होके प्रोसेस हो के जो वापस चीज लिखी हुई आएगी, अच्छा ठीक वो है, बिल्कुल काबिल एतगाल है, किसी ठीक ने है, नहीं कहा कि वो नहीं मानी जाएगी। ठीक। अच्छा सर ये बता दीजिए, हमारे मुल्क में केसेस लॉज बनते हैं, स्ट्राइक डाउन भी होते हैं अदालत के अंदर। ऑलरेडी आपको मुझसे बेहतर पता है, एक सो मोटो चल रहा है, अलेजेड अलेजेड जो प्रिजम्पशन है, अलेजेड प्रिजम्पशन या प्रिजम्पशन के ऊपर के जी कोई प्रोसिक्यूशन के अंदर तब्दीली की जा रही है हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर। ये कानून के अंदर तरमीम होती है, अदालत इसे के सामने से चैलेंज भी किया जा सकता है और शायद यकीनी तौर पर बल्कि चैलेंज किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये समझती है कि स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग और आपकी लीडरशिप डायरेक्ट बेनिफिशरी है इन केसेस के। क्या मौक़िफ़ रह जाएगा एक सियासी हुकूमत का, एक वफाकी हुकूमत का, कि आप कानून बनाते हैं, उसे बेला फाइडे डिक्लेयर किया जाता है, पर्सन स्पेसिफिक डिक्लेयर किया जाता है, जो कि एक ज़माने में करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो इनके साथ भी ये हो सकता है। देखिए, पर्सन स्पेसिफिक तो कोई कमी छोड़ती नहीं है। जितनी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हुई पिछले दौर में शायद कभी नहीं हुई। वहां पे तो जो एक दफा जो नैब ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें वो चीजें थी जो कि हमने कभी बतौर वकील सुनी नहीं है। यहाँ पे तो ये भी कानून बनाया गया कि जो बंदा 90 दिन हलफ नहीं लेगा, उसको पीछे से यानी कि रिट्रोस्पेक्टिवली फारिग कर दिया जाएगा, ताकि साग डार की सीट खाली हो जाए, वहां से सेनेट का रुकन मुंतखब किया जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 10 वोटों की बढ़तरी थी, और जो सेनेट में 49 और 50 का फर्क था, 1 वोट का, वो पूरा कर लिया जाए। ये लंबी बहस है। नेशनल असेंबली में इस वक्त 200 से ज्यादा अरकान मौजूद हैं, सेनेट मुकम्मल है, पार्लियामान का काम कानून साजी करना है। अगर ये कानून आइन से मुतसादम नहीं है, अगर ये अदालत उज़्मा के फैसलों से मुतसादम नहीं है, फैसलों से मुतसादम वैसे हो सकता है और सस्टेन भी कर सकता है, क्योंकि जो 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 आपके कानून को बरतरी है, यानी कि उसकी जो जो आप कानून की बालादस्ती है, वो अपने तौर पे मुसल्लमा है। अगर ये आइन से मुतसादम नहीं है तो ये टेस्ट पास करेगा। हमने असेंबली फ्लोर पे कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई पिछले कई सालों में जिस एक बिल के ऊपर 5 घंटे जो है असेंबली ने प्रोसीडिंग की हो। इस केस में हुई थी, लाइव टेलीकास्ट हुई, एक एक शिक्ष जो है उसकी वजह बयान की गई कि क्यों इसको आप 90 दिन का आपने रिमांड रखा हुआ था। ठीक है, अगर FIA मेगा करप्शन स्कैंडल्स 14 दिन के रिमांड के साथ चला सकती है, अगर 1947 से लेके आज तक एंटी करप्शन में 14 दिनों में रिमांड चल जाता है, अगर कातिल का, रेपिस्ट का, डकैती, बैंक करोड़ों की बैंक डकैतियां करने वालों का रिमांड 14 दिन का है, तो नैब को वो कौन सा अलग कानून है कि आपने 90 दिन, वो तो 90 दिन तो थे टेररिस्ट के लिए बनाए गए कि उनको डीब्रीफ करने में बिल्कुल ठीक है।